तो दोस्तों पिछले समय में आपने सुना होगा कि किस तरह से भारत को रशिया की तरफ से कुछ हथियारों को समय पर नहीं दिया जा रहा है और इसी के चलते भारत का S-400 जो कि लास्ट यूनिट यहां पर बचा हुआ है उसको भी भारत आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फाइनली यहां पर देखा जा रहा है कि रशिया की तरफ से अभी तक उसको डिलीवरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि तलवार क्लास फ्रीगेट को लेकर नया अपडेट निकल कर आ रहा है और दोस्तों यहाँ पर बताया अब ये जा रहा है कि रूस की तरफ से तलवार फ्रीगेट सही समय पर दिया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे में जिस तरीके से भारत आज अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है तो उसी के चलते भारत अब जापान से भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेने वाला है जो कि भारतीय युद्धपोतों में लगते ही भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पर उम्दा बना देगा। और सच माने कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि समुद्र के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे अहम पार्ट होता है जिसको भारत यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाहता है। और इसी के चलते अब एक ऐसे उपकरण को भारत जापान से खरीद रहा है जो कि भारत के फ्रीगेट और भारत के युद्धपोतों में लगते ही भारत के लिए कई सारी समस्याओं को हल कर देगा। और सच माने कि भारत के युद्धपोतों में जब ये उपकरण लगकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा बल्कि सीधे इसी उपकरण के जरिए कम्युनिकेशन किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों जापान की तरफ से जो भारत को टेक्नोलॉजी ऑफर की गई है वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि ये युद्धपोत पर अब सैटेलाइट के बजाय एक खास तरीके के जापानी टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन को किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रशिया की तरफ से तलवार क्लास की फ्रीगेट को ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में आपको याद होगा कि नवंबर 2016 के अंदर भारत और रशिया के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के चलते भारत रूस से 4 अतिरिक्त तलवार क्लास के फ्रीगेट को लेने वाला था जिनको $1 बिलियन की राशि के खर्चे पर लिया जाता। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 2 तलवार क्लास के फ्रीगेट रशिया के अंदर बनाए जाएंगे जबकि भारत के अंदर भी 2 का निर्माण किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि पहले फ्रीगेट की जो सी ट्रायल है वो यहाँ पर रशिया के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है और इतनी चुनौतियों के बाद में रशिया ने इस फ्रीगेट के ट्रायल को शुरू किया है क्योंकि आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार अभी भी चल रहा है। और ऐसे में दोस्तों कई सारे जानकारों का यहाँ पर मानना था कि रशिया भारत को सही टाइम पर उसके फ्रीगेट को नहीं दे पाएगा बल्कि यहाँ पर उनका कहना था कि रशिया कम से कम इसकी जो टाइमलाइन है उसको 2 से 3 साल तक डिले करेगा और उसके बाद में भारत को इस फ्रीगेट को हैंडओवर कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि भारत को यहाँ पर इन जरूरी फ्रीगेट्स की जो डिलीवरी है वो समय पर मिल पाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि तलवार क्लास फ्रीगेट भारतीय नौसेना के लिए साल 2003 से कमीशन कर चुकी है और 2003 में इस श्रेणी की पहली फ्रीगेट यानी कि त्रिशूल भारत को मिली थी और उसके बाद में 2013 में आखिरी और 6वीं त्रिकंत नाम की फ्रीगेट भारत के लिए दी गई थी। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर 2016 के अंदर भारत ने और भी ज्यादा अतिरिक्त 4 फ्रीगेट को लेने का फैसला किया था जिसको यहाँ पर भारत और रशिया के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लिया जाना था। और अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर सारी चीजें यहाँ पर टाइमलाइन के हिसाब से चलती हैं तो साल 2025 में 2 फ्रीगेट और साथ ही 2026 में बाकी के 2 फ्रीगेट भारत को मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों सच माने कि इन 4 फ्रीगेटों के होने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होगा क्योंकि भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से इन फ्रीगेट को डिमांड्स कर रही है। ऐसे में दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी परेशान यहाँ पर दिखाई देता है और इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना था कि भारत को अपने फ्रीगेट्स की डिलीवरी मिलने में काफी परेशानी आएगी और इसकी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर 2 से 3 साल तक बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये भारत के मित्र रूस ने दिखा दिया कि वह भारत के लिए कुछ भी कर सकता है और हथियार डिलीवर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इतने मुश्किल हालात में भी कैलिनिनग्रेड के पास बाल्टिक सी में जिस तरीके से रूस ने तलवार क्लास के फ्रीगेट की सी ट्रायल्स स्टार्ट कर दी है वह इस बात को दर्शाता है कि रशिया आने वाले समय में भारत को इन चारों के चारों फ्रीगेट्स को हैंडओवर करने वाला है और सच माने कि ये टाइमलाइन के अंदर ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से नुकसान यहाँ पर केवल रशिया को नहीं हो रहा है बल्कि रूस से खरीदे गए भारतीय हथियारों की डिलीवरी को भी यहाँ पर काफी नुकसान देखा गया है।
ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तलवार क्लास फ्रीगेट की बात की जाए तो इसकी जो डिलीवरी है, साथ ही AK-2 राइफल की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को देखा जा सकता है, जिनमें काफी परेशानियां देखी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर दोनों देश समझदारी से यहाँ पर काम करते हैं तो इन सारी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। साथ ही भारत आत्मनिर्भरता पर काफी ध्यान दे रहा है और इसीलिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा निवेश भारत की तरफ से किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ऐसी किसी भी चुनौती का सामना भारत को ना करना पड़े। वहीं पर दोस्तों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की तरफ से कई सारे प्रतिबंधों को रसिया के ऊपर लगाने की वजह से भारत और रूस के बीच में ट्रेड यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब डिफेंस के क्षेत्र में भी इसी तरह की अपडेट आना भारत और रसिया के लिए काफी अच्छा है। वहीं दोस्तों वेस्टर्न और अमेरिका के लिए काफी झटके वाली ये खबर मानी जाती है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जापान की तरफ से अपने सारे नियम को तोड़ते हुए चीन को काउंटर करने के लिए दुनिया भर के अंदर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जापान की तरफ से अपनी मिलिट्री ऐतिहासिक कानून को बदलते हुए अपनी मिलिट्री को यहाँ पर मजबूत करने का फैसला किया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जापान अपनी मिलिट्री के ऊपर काफी कम ध्यान देता था और अपनी मिलिट्री की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर जापान अपनी मिलिट्री के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है और जापान को अब ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार कहीं न कहीं चीन जापान के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और इसी को काउंटर करने के लिए जापान की तरफ से अब वो सारे कदम उठाना स्टार्ट कर दिया गया है जो कि जापान अभी तक इन सारे कामों को नहीं कर रहा था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जापान ने अपने डिफेंस बजट के अलावा $318 बिलियन की रकम खर्च करने पर सहमति बना ली है। और अब आपको बता दें कि जापान डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जापान अब भारत को वो टेक्नोलॉजी देने वाला है जो भारतीय नौसेना के लिए चीनी जहाजों, मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा आसान होगी। ऐसे में दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही उनमें लेटेंसी की जो दिक्कत आती है वह भी यहां पर खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जापान भारत को अपना यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम देने को तैयार हो गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा स्टेल्थ सिस्टम है जो जहाज पर काम करने के लिए लगाया जाता है और इससे एक नौसेना के जहाज पर कई अलग अलग एंटीना के बजाय सिर्फ एक ही एंटीना को लगाया जाता है। और आपको बता दें कि यूनिकॉर्न दुनिया का एकमात्र ऐसा एडवांस स्टेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे नौसेना के क्षेत्र में कम्युनिकेशन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे में ये सिस्टम जो है सैटेलाइट का नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और वेव का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से ये कई किलोमीटर दूर तक किसी भी ड्रोन, मिसाइल या फिर युद्धपोत की छोटी से छोटी मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है।